हाँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो अभी बजे हैं सुबह के 6 और मैं फ़्रेश होकर आ गई हूँ किचन में जीत के लिए नाश्ता बनाने के लिए। आज जीत नाश्ते में ले जाने वाला है पास्ता। कल रात को ही मुझे बताया था कि कल नाश्ते में मुझे पास्ता ले जाना है। तो रात को मैं फ्री होके उसके लिए मैंने पास्ता बॉईल कर लिया था। हाफ़ बॉईल किया था, पूरा कंप्लीट बॉईल नहीं किया था। तो आगे की जो मैं प्रोसेस करूँगी उसमें वो कंप्लीट पूरा बॉईल हो जाएगा। तो इसी तरह से आज जीत के नाश्ते में पास्ता बनाने वाली हूँ। और आज सुबह की शुरुआत हुई थी हमारी 4 बजे से, क्योंकि मेरे हस्बैंड और जीत दोनों जाने वाले थे शिव जी के मंदिर, जो मंगला आरती होती है सावन के महीने में। आज जीत के लंच बॉक्स के लिए एकदम सिंपल से पास्ता बना रही हूँ। तो पैन में थोड़ा सा घी डाला है और जो मैंने रात को उबाल के रखे थे पास्ता वो भी डाला है। तो उन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद उसमें मैंने डाला है 2 चम्मच जितनी मलाई, जो घर के दूध की मलाई होती है वो, और आधा कप जितना मैंने दूध डाला है। और साथ में डाला है पिज़्ज़ा सीजलिंग और 2 चम्मच जितना, और 2 चम्मच जितना मैंने मैगी मसाला डाला है। तो इसी तरह से मैं सिंपल से पास्ता बना लूँगी। ये टेस्ट वाले पास्ता बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आपने नहीं टेस्ट किए हैं तो ज़रूर से एक बार ट्राई करना, आप सबको पसंद आएगा। हम तीनों को तो ये टेस्ट बहुत पसंद है। तो जब भी मैं पास्ता बनाती हूँ 2 तरह के बनाती हूँ, एक वाइट सॉस वाले बनाती हूँ और एक इस तरह से बनाती हूँ। और जब भी घर में जिद की फरमाइश पर पास्ता बनते हैं तो उसमें कैप्सिकम तो ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि उसको पास्ता में कैप्सिकम ज़्यादा पसंद है और वो भी थोड़े से क्रंची होना चाहिए, इस तरह से उसकी फरमाइश होती है। तो यहाँ पर हमारे यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी पास्ता रेडी है और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़े से कैप्सिकम, जो जिद को पसंद है। जब भी जिद के लिए कुछ बनाती हूँ तो उसको किस तरह का टेस्ट पसंद है वो मैं ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, क्योंकि उसके टेस्ट का जो बनाती हूँ तो वो अच्छी तरह से खा लेता है। वैसे भी बच्चों का ऐसा ही होता है कि हम अपनी तरफ से जो भी टेस्ट देते हैं वो उसको पसंद नहीं आता है, लेकिन उसको जो पसंद है वो बना के दो तो वो अच्छी तरह से खा लेते हैं। जिद तो इतना बड़ा हो गया है फिर भी उसका खाने में थोड़ा सा झंझट ज़्यादा रहता है, चूज़ी है खाने में। उसको ज़्यादातर ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, ऐसा टेस्ट पसंद नहीं है। तो बस उसके हिसाब से ज़्यादातर खाना बनाना पड़ता है। एज भी ऐसी है कि उसका खाने पीने का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तभी जाकर उसकी बॉडी अच्छी तरह से गेन करेगी। और आज है सावन का पहला सोमवार, तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों फास्ट रखने वाले हैं। तो आज लंच बॉक्स के लिए मैं जो ये आलू की चिप्स होती है उसको फ्राई कर लूँगी, और साथ में जो मूंगफली के दाने होते हैं उसको भी फ्राई करके मसाला डालकर डब्बे में पैक कर दूँगी। आज बस इसी तरह से हमारा खाना रहेगा। ये जो आलू की चिप्स है वो मैंने खुद से ही बनाई है और पूरे साल के लिए स्टोर करती हूँ। बनाते टाइम तो सिर्फ इसमें मैंने नमक ही डाला होता है, लेकिन जब भी मैं चिप्स को फ्राई करती हूँ तो ऊपर से चिली पाउडर डालती हूँ, तो टेस्ट में बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस इसी तरह से आज हस्बैंड भी लंच में कुछ ज़्यादा नहीं ले जाने वाले हैं। जब भी रात को सोती हूँ तो अलार्म सेट कर कर ही सोती हूँ। पता नहीं एक दिन सुबह सुबह अलार्म नहीं बजा था और मुझे और मेरे हस्बैंड को उठने में थोड़ा लेट हो गया था। तो जल्दबाजी में हस्बैंड भी टिफ़िन लेना भूल गए थे और सुबह सुबह मैं भी अपने काम में लग गई थी, तो मैं भी टिफ़िन देना भूल गई थी। उस दिन के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हस्बैंड टिफ़िन लिए भी ना गए। अब जाके मैं थोड़ी सी रिलैक्स हो पाई हूँ, क्योंकि सुबह सुबह जीत का और हस्बैंड का टिफ़िन रहता है तो थोड़ी सी भाग दौड़ हो जाती है।
जितना भी चाहे जल्दी उठो, हम तो हमारे टाइम पर आ ही जाते हैं। आज सोमवार का फास्ट है तो सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है, नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मेरे लिए ड्राई फ्रूट वाला दूध बना लूँगी। जब भी मैं व्रत वगैरह रखती हूँ तो ज़्यादा कुछ खाना प्रीफर नहीं करती हूँ, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता है। और व्रत हम इसीलिए रखते हैं कि कुछ कम खाए, कम खाना भी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो वीक में एक आध दिन तो हम ऐसा निकालते हैं कि फास्ट वगैरह करते हैं या ऐसे ही कुछ लूस लूस खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं साथ में दूध के साथ थोड़ा सा खजूर भी खा लूँगी। खजूर से क्या है ना कि थोड़ी एनर्जी रहती है, और बीच बीच में कभी भी भूख लगेगी तो थोड़ा सा फ्रूट वगैरह ले लूँगी। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी जो हाउस हेल्पर है वो बर्तन धो के गई है, तो मैं उसको अच्छे से सेट कर लूँगी, क्योंकि इसी तरह से बास्केट में पड़े रहते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है। वैसे भी किचन भी मेसी मेसी लगता है, और जब भी हम किचन में होते हैं, कुछ खाना पीना बनाना रहता है, तो हमें बर्तन की ज़रूरत तो रहती ही है। तो क्या होता है कि बार बार हमें बास्केट में लेना जाना पड़ता है। तो इसी वजह से मैं जब भी बर्तन धो के जाती है तो फटाफट से पहले उसको अच्छी तरह से सेट कर देती हूँ, और उसके बाद आगे का काम करती हूँ। तो जब भी खाना बनाने के लिए हम किचन में आते हैं तो किचन अच्छे से ऑर्गेनाइज लगता है, मेसी मेसी नहीं लगता है, और हमें भी काम करना अच्छा लगता है। आज सुबह ही अमेज़ोन से पार्सल आया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसमें क्या मंगवाया है। अगर आप भी मेरी तरह से एक होम मेकर हो, हाउसवाइफ हो, तो आपके लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। कई दिनों से मैंने इसको विश लिस्ट में रखा था कि ये प्रोडक्ट मुझे मंगवानी है, लेकिन कोई भी प्रोडक्ट हो तो मैं ऐसे ही नहीं ले लेती हूँ। दो तीन जगह पर चेक करती हूँ उसकी प्राइस, क्वालिटी, और लोकल मार्केट जाती हूँ तो वहाँ पर भी चेक करती हूँ और उसकी भी प्राइस देखती हूँ। तब जाकर ये डिसाइड होता है कि कहाँ से मुझे प्रोडक्ट मंगवानी है, लोकल मार्केट से लेनी है या ऑनलाइन लेनी है, कहाँ पर मुझे पैसे की बचत हो रही है। तो इस तरह से मैं दो तीन जगह घूमकर उसके बाद ही प्रोडक्ट मंगवाती हूँ। ये जो फ्रीज ऑर्गेनाइज़र बॉक्स है उसका मटेरियल प्लास्टिक का है, और साथ में लीड है, और एक अंदर रखने के लिए जाली भी दी हुई है। आराम से इसमें 500 ग्राम जितनी सब्जी आ जाएगी। तो इस तरह से मैंने 6 के पैक में मंगवाया है। तो उसमें 4 के पैक में भी था, 2 के पैक में भी था, और 6 के पैक में भी था। तो मुझे 6 की रिक्वायरमेंट थी तो मैंने 6 के पैक में मंगवा लिया है। ये जो बॉक्स है ना वो दिखने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन यूज़ करने के बाद पता चलेगा कि इसका मटेरियल कैसा है और टिकाऊ है या नहीं है। अभी भी वेजिटेबल बॉक्स में थोड़ी सी और भी जगह बाकी है, तो मुझे शायद लगता है कि 4 के पैक में और भी मुझे मंगवाना है। तो इसका मटेरियल अच्छा निकलेगा तो मैं ज़रूर से मंगवाऊँगी। और कई दिनों से मेरी हैबिट है, जब भी ये कोरोना आया था तो एक अच्छी हैबिट देकर गया है कि जो भी चीज़ें हम घर में लाते हैं या पार्सल से आती है तो उसको पहले अच्छे से वॉश करना चाहिए, उसके बाद ही हमें यूज़ में लेना चाहिए। तो बस इसी तरह से जो मेरे पार्सल में बॉक्स आए हैं उसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, और साथ में पंखे के नीचे सूखने के लिए भी रख दिया है, तो वो भी अच्छी तरह से ड्राई हो गए हैं। जो भी मैं इतनी सारी सब्ज़ी लाती रहती हूँ पूरे वीक के लिए, तो इसको ऐसे ही बैग में भर के रख दिया करती थी। तो कई बार तो ऐसा होता था कि सब्ज़ी वगैरह होती थी लेकिन मिलती नहीं थी, या मुझे ही पता नहीं रहता था कि फ्रिज में सब्ज़ी वगैरह है। तो आज वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि मेरा वेजिटेबल बॉक्स अच्छे से सेट हो जाएगा। अब मैं आसानी से मेरी सब्ज़ी सारी है वो ढूंढ पाऊँगी कि कौन कौन सी सब्ज़ी मैंने वेजिटेबल्स बॉक्स में रखी है। और जब भी मैं वीक में एक बार सब्ज़ी लेने के लिए जाती हूँ तो हम तीनों के टेस्ट के हिसाब से सब्ज़ी लाती हूँ कि किसको कौन कौन सी सब्ज़ी पसंद है। हस्बैंड को तो सारी सब्ज़ी पसंद है, इसीलिए उसके लिए तो कोई भी सब्ज़ी लाओ तो अच्छे से वो खा लेते हैं, लेकिन उसको ज़्यादातर हरी भरी सब्ज़ी पसंद है। तो बस उसके लिए मैं इस हिसाब से लाती हूँ। और जीत खाने में थोड़ा सा चूज़ी है, उसको ये पसंद है वो पसंद है, तो उसके हिसाब से सब्ज़ी लानी पड़ती है। जीत को ज़्यादातर ग्रेवी वाली सब्ज़ी पसंद है, इसीलिए मैं मटर, बीन्स, गाजर वगैरह लाती हूँ, तो उसको पंजाबी टेस्ट बना कर दे देती हूँ, तो वो भी अच्छे से खा लेता है। जब भी पूरे वीक के लिए धनिया लाती हूँ तो थोड़ी ज़्यादा होती है, तो उसको मैं इस तरह से एक पेपर में लपेट कर रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं जो नया बॉक्स लिया है उसके अंदर इस पेपर को रख दूँगी।
उसके बाद मैं इसमें धनिया रखूँगी तो धनिया थोड़ी लंबे टाइम तक चलेगी और काली नहीं होगी। तो इस तरह से धनिया को सेव करने से धनिया लंबे टाइम तक चलती है। वेजिटेबल ऑर्गेनाइज़ करने के लिए जो मैंने ये बॉक्स तो मंगवाए हैं, तो वेजिटेबल्स तो अच्छी तरह से मैं ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। साथ में जो फ्रिज का ड्रॉवर है वो भी अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि कई दिनों से जो ये ड्रॉवर है वो साफ़ नहीं हुआ था। कभी कभी लगता था तो ऊपर ऊपर से मैं साफ़ कर लेती थी तो चलता था, लेकिन आज उसकी अच्छे से डीप क्लीनिंग भी हो जाएगी। तो साथ साथ में मेरे 2 काम एक साथ हो जाएंगे। ये सारा ऑर्गेनाइज़ करते करते शाम के 5 बज गए और थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद मैं आ गई किचन में शाम के खाने की तैयारी करने के लिए। तो आज सुबह से ही हमने कुछ हेवी खाना नहीं खाया था, तो भूख भी ज़्यादा लगी है। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा खाना जल्दी बना लेती हूँ, और वैसे भी हस्बैंड भी ऑफिस से आएंगे तो उसको भी भूख लगी होगी। तो इसीलिए आज फराल में बना रही हूँ फराली पेटिस। तो उसके लिए मैंने मूंगफली का पाउडर लिया है और उसमें डाला है थोड़ा नारियल का बूरा और नारियल की सली। और हम तीनों को फराली पेटिस ज़्यादा पसंद है, तो ऐसा नहीं है कि हम व्रत में ही खाते हैं, कई बार ऐसे भी बनाकर खा लेते हैं। तो ड्राई फ्रूट वाली फराली पेटिस ज़्यादा पसंद है। तो ड्राई फ्रूट में मैं कुछ ज़्यादा नहीं डालती हूँ, सिर्फ किशमिश डालती हूँ और काजू के टुकड़े डालती हूँ। तो यहाँ पर मैं 10 से 15 दाना किशमिश का डाल दूँगी और साथ में थोड़े से टुकड़े काजू के डाल दूँगी। तो इसी तरह से ड्राई फ्रूट वाली कचौरी बहुत ही टेस्टी लगती है, और जब भी हम खाते हैं तो मुंह में थोड़ा सा क्रंची क्रंची आता है, तो उसका टेस्ट अच्छा लगता है। और साथ में मैंने यहाँ पर डाला है थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 2 से 3 चम्मच जितनी चीनी और आधी चम्मच जितना गरम मसाला ऐड कर लूँगी। और साथ में डालूँगी जो धनिया मिर्च और अदरक की मैंने पेस्ट पहले ही बना कर रखी थी, और इसमें दूसरा कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ इसी चीज़ों से हम फराली पेटिस अच्छे से बना लेंगे। तो जो हमने पेस्ट डाली है उसी के साथ सारे मसालों को मिक्स करना है और अच्छे से बाइंडिंग आ जाए इस तरह से हमें मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमें छोटे छोटे नींबू की तरह बॉल बनाने हैं। तो यहाँ पर पहले मैं सारे बॉल बनाकर तैयार कर लूँगी। और जो हमने आलू उबाल कर रखा था वो भी अच्छे से ठंडा हो गया है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से उसको मैश कर लिया है और साथ में डाल रही हूँ उसमें अरारूट। तो अरारूट मैंने 5 से 6 चम्मच जितना डाला है, और साथ में थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। नमक यहाँ पर हमें बहुत ही ध्यान से डालना है, क्योंकि हमने जो फिलिंग बनाई थी उसमें भी नमक डाला था, तो उसी हिसाब से इसमें भी हमें नमक डालना है। और अच्छे से इसका सॉफ्ट आटा गूँथ लेंगे। और आलू और अरारूट का आटा अच्छे से गूँथ गया है, तो इसकी मैं अब बना लूँगी पेटिस। तो यहाँ पर हमें जो आलू है उसका बड़ा पोर्शन लेना है और हाथों से ही इसकी थोड़ी सी बड़ी पूरी बनानी है। और जो हमने छोटे नींबू की तरह बॉल बनाए थे उसको अंदर रखकर इस तरह से पैक कर देना है, और दोनों हाथों से गोल गोल घुमाते हुए एकदम परफेक्ट पेटिस को तैयार कर लेना है। पेटिस के साथ आप चटनी बना सकते हैं या दही भी बना सकते हैं। तो मेरे घर में तो सबको दही पसंद है, इसीलिए मैं दही बनाऊंगी। तो मैंने घर का एकदम मोरा दही लिया है, उसमें मैंने डाली है हरी पेस्ट जो मैंने धनिया मिर्च और अदरक से बनाई थी, और साथ में डालूंगी थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 2 से 3 चम्मच जितनी चीनी। और अच्छे से मिक्स करके इसको मैं ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दूंगी। जब तक हमारी पेटिस तैयार होती है तब तक दही भी अच्छे से ठंडा हो जाएगा। अब करते हैं पेटिस तलने की तैयारी। तो यहाँ पर मैं एक पैन ले रही हूँ और उसमें डालूँगी तेल। तेल हमें इतना डालना है कि हमारी पेटिस अच्छे से डूब जाए। और पेटिस तलने से पहले पूरी पेटिस में टूथपिक की हेल्प से छेद कर लेने हैं। और जब भी हम पेटिस बनाते हैं तब उसमें थोड़ी सी एयर रह जाती है, तो ऐसा नहीं करेंगे तो पेटिस फूटने का चांस ज़्यादा रहता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 1-2 बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तब से मैं भी इस तरह से करने लगी हूँ, तब से कभी भी पेटिस मेरी फटी नहीं है। जो भी सारी पेटिस हमने तलने के लिए डाली थी ना, तो वो अच्छे से एकदम गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो इसी स्टेज पर हमें पेटिस को निकाल लेना है। और पेटिस को इतना ही हमें तलना है, ना ही ज़्यादा तलना है और ना ही कम तलना है। तो इस तरह से आपकी परफेक्ट पेटिस बनेगी। और मैं मेरे घर में किस तरह से पेटिस को सर्व करती हूँ वो भी आपको दिखाती हूँ। मैंने तो मेरे डेली रूटीन को बहुत इन्जॉय किया। आई होप कि आपने भी मेरे इस व्लॉग को मेरे साथ इन्जॉय किया होगा।
और आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।